हेलो क्लास, स्वागत है सभी का आज की इस क्लास में। और आज की जो क्लास है हमारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। फर्स्ट क्लास हमारी अर्थमेटिक मैथ्स को हमने स्टार्ट किया है। प्रॉफिट एंड लॉस हमारा ये बेसिक कॉन्सेप्ट है अर्थमेटिक का, इसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। इसके अंदर हम बेसिकली 4 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि एफकेट और सीडीएस के एग्ज़ाम में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सारा हम लोग देखने वाले हैं यहाँ से, ठीक है। वो सारा हम लोग यहाँ से देखने वाले। इसके अंदर सबसे पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि भाई प्रॉफिट और लॉस में सबसे ज़्यादा बेसिक चीज़ें क्या हैं। दूसरा उसके नंबर ऑफ़ आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर डिसऑनेस्ट वाले पढ़ेंगे, एंड लास्ट एंड फाइनल हमारा है डिस्काउंट वाले क्वेश्चन। ये बेसिकली सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। और डेली आपको कंप्लीट बेसिक और विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम्स में आने के चांसेस होते हैं, जिस टाइप के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेम हम वैसे ही यहाँ पर भी करने वाले हैं। और आप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। यहाँ पर डेली आपको क्लास नोट्स भी मिलेंगे, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी मिलेंगी। तो आज हमारी फर्स्ट क्लास है यहाँ पर, तो धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, एडवांस मैथ और अर्थमेटिक मैथ्स को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं सेशन को। इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे, ठीक है। पहली चीज़ यहाँ से देखिएगा, ठीक है। फर्स्ट चीज़, सबसे पहले इसके अंदर पढ़ने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं भाई। प्रॉफिट और लॉस के अंदर सबसे पहला तो यही है कि व्हाट इज़ प्रॉफिट, प्रॉफिट हमारा क्या होता है, दूसरा हमारा लॉस क्या होता है, ठीक है। इन दोनों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि भाई क्या प्रॉफिट होता है एंड क्या लॉस होता है। तो आपने 2 टर्म पढ़े होंगे, ठीक है। 3 टर्म्स के बारे में बता रहा हूँ। एक तो होता है एसपी हमारे पास, एक हमारे पास होता है सीपी, और एक हमारे पास होता है एमपी, या फिर इसको क्या क्या बोलते हैं, एमआरपी भी कहा जाता है। या काफ़ी जगह आपने एग्ज़ाम में देखा होगा, इसको क्या लिखा जाता है, लिस्टेड प्राइस लिखा जाता है, या फिर काफ़ी बार आपने देखा होगा ये लेबल प्राइस भी होता है, ठीक है। ये चारों चीज़ें लिखी जाती हैं आपको। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग नहीं हैं। पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए, सब सेम है, चाहे एमआरपी लिख दे, चाहे एमपी लिख दे, चाहे लिस्टेड लिख दे, चाहे लेबल्ड प्राइस लिख दी जाए, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई ये एसपी सेलिंग प्राइस हमारे पास आखिर होता क्या है, ठीक है। एसपी का मतलब आपको पता चल गया, सेलिंग प्राइस जिसमें बेचा जाता है सामान को। कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य जिसमें खरीदा जाता है। और एमपी मार्क प्राइस, ये क्या होते हैं, जो अंकित मूल्य होता है उस पर लिखा जाता है। तो प्रॉफिट का आप मतलब यहाँ से समझ पा रहे हो, ठीक है। प्रॉफिट का मतलब ही है कि भाई अगर हमने जितने में ख़रीदा है उससे ज़्यादा में अगर बेच देंगे तो वो प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब कि क्या होगा, एसपी माइनस में सीपी, इसको हम क्या कह सकते हैं, प्रॉफिट कह सकते हैं। लेकिन लॉस क्या होता है भाई, अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से, उसको हम बोलते हैं लॉस। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, पहली बात तो प्रॉफिट एंड लॉस में मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं आपसे, पहली बात। दूसरी बात कि भाई आप प्रॉफिट और परसेंट को कैसे निकालोगे और लॉस परसेंट को कैसे निकालोगे, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपके सामने हैं। तो एक चीज़ आपको बता दी जाती है, ठीक है, एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, हमेशा याद रखना, जब तक क्वेश्चन में कोई स्पेशल कंडीशन ना दे दे तब तक प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट हमेशा किससे निकलेगा, कॉस्ट परसेंट से निकलेगा, ठीक है। हमेशा प्रॉफिट और लॉस परसेंट सीपी पर ही निकाला जाता है। ये आपको क्या करना है, ये आपको ध्यान रखना है। समझ रहे हो मेरी बात को। हमेशा जो ये है किस पर निकाला जाएगा, कॉस्ट प्राइस और पर ही निकाला जाता है, क्या, प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज। अब इसके अंदर 2 फॉर्मूलाज भी होते हैं, ठीक है। कौन से फॉर्मूलाज होते हैं, देखिए ध्यान से करते हैं। कौन से फॉर्मूलाज होते हैं, 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज होते हैं, उनकी बात कर लेता हूँ। 2 इंपॉर्टेंट फार्मूला जो हैं वो बहुत ज़्यादा आप लोगों के क्या आने वाले हैं, काम आने वाले हैं, ठीक है। वो जो फार्मूलाज हैं वो आपके बहुत काम आने वाले हैं। देखिए अभी ध्यान दीजिएगा सभी लोग, वो दोनों फार्मूला कौन से हैं। एक फार्मूला हमारा है एसपी के ऊपर, ठीक है। ये ध्यान रख लेना, आप इसको नोट कर लेना, ठीक है। एसपी निकालने का डायरेक्ट फार्मूला होता है क्या, सीपी मल्टीप्लाई में, अगर कॉस्ट प्राइस क्वेश्चन में गिवन होती है तब हम कैसे निकालते हैं भाई, जो ऊपर आएगा वो 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। अगर प्रॉफिट दे रखा है तो प्लस का आएगा, अगर लॉस दे रखा है तो माइनस का, नीचे 100 आ जाएगा। एक तो हमारे पास होता है ये फार्मूला, ठीक है। एक दूसरा फार्मूला हमारे पास होता है भाई कॉस्ट प्राइस निकालने का। वो हम कैसे निकालते हैं, देखिए भाई, कॉस्ट प्राइस निकालने का तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। और
पूरा इसके विपरीत आप कर दीजिए, विपरीत मतलब उल्टा कर दीजिए 100 बटे में। अब ये जो नीचे चला जाएगा, क्या हमारे पास नीचे चला जाएगा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या फिर लॉस। ये दोनों फार्मूला, ठीक है, ये जो दोनों फार्मूला हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। डायरेक्ट इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने पड़ेंगे, ठीक है, देखने को मिल जाते हैं। तो ये छोटे छोटे से बेसिक्स हैं जो आपको सीखने होंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। एक हमारे पास सक्सेसिव प्रॉफिट का भी एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, सक्सेसिव प्रॉफिट का। उसका क्या मतलब होता है भाई, सक्सेसिव प्रॉफिट मतलब जैसे मान लो कोई आर्टिकल बेच रहा है 20% प्रॉफिट पर, ठीक है, और फिर उसको बेच दिया है 25% के प्रॉफिट पर, तो एक सिंगल प्रॉफिट निकालना, उसी को सक्सेसिव प्रॉफिट या फिर सिंगल प्रॉफिट, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ए प्लस में बी और प्लस में क्या होता है, ए बी बटे में 100। अब ये साइन जो है ना इसके अंदर प्लस का इसलिए आ रहा है क्योंकि ये प्रॉफिट दिया गया था, ठीक है, और माइनस का साइन किस लिए आएगा, जब अगर लॉस दे देगा तो ए की जगह माइनस आप रख लेंगे लॉस की वैल्यू, और बी की जगह आप माइनस में बी की वैल्यू रख लेंगे। तो फॉर्मूला यही रहेगा, चाहे प्रॉफिट दे रखा हो, चाहे लॉस दे रखा हो, चाहे आपको डिस्काउंट दे रखा हो। तो ये बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, और जैसे जैसे हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे डायरेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, जो इस बार भी एफकेट के एग्जाम में, सीडीएस के एग्जाम में आए थे लास्ट टाइम, और अभी भी आगे आपके आने वाले हैं, क्योंकि मोस्ट एक्सपेक्टेड और जितने भी टाइप बन सकते हैं प्रॉफिट और लॉस से, हम हर एक टाइप को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर आपकी जो भी क्वेरी हो, किसी भी स्टूडेंट की कोई भी क्वेरी हो तो वो कमेंट कर सकता है, डेफिनेटली नेक्स्ट क्लास में आपकी क्वेरी को लिया जाएगा। और 11 बजे ये क्लास होगी, डेली 11 बजे ये अपलोड हो जाया करेगी वीडियो, तो आपको हर एक कॉन्सेप्ट और हर एक कॉन्सेप्ट का डाउट क्लियरिंग सेशन ज़रूर मिलने वाला है। यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो नए स्टूडेंट्स हैं और जो पूरी अर्थमेटिक और एडवांस मैथ को बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, यहाँ पर डेली ज्वाइन कर सकते हैं इस क्लास को 11 बजे, और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉफिट और लॉस का बिल्कुल सिंपल सा बेसिक हो गया। अब एक और बात बता दी जाए कि भाई डिस्काउंट के बारे में भी पूछ लेते हैं, ठीक है, व्हाट इज़ डिस्काउंट। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई जो प्रॉफिट और लॉस होता है, ठीक है, जैसे मैंने बताया कि प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पर निकलता है, कॉस्ट प्राइस पर, वैसे ही डिस्काउंट का भी फंडा है, ठीक है, वैसे ही डिस्काउंट का भी फंडा है। डिस्काउंट हमेशा किस पर निकलता है, ध्यान रखिएगा, डिस्काउंट हमेशा निकलता है एमआरपी पर, ठीक है, डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पर निकाला जाता है, ठीक है, डिस्काउंट की होती है हमेशा एमआरपी। अब डिस्काउंट में एक अलग तरह के क्वेश्चन आते हैं, बाई फ्री आर्टिकल्स वाले। कौन से वाले क्वेश्चन आते हैं, फ्री आर्टिकल्स वाले। अब इसके अंदर कैसे क्वेश्चंस आते हैं आपको पता होगा और आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है, जैसे बाई वन, ठीक है, गेट वन फ्री, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपने देखे होंगे कि भाई बाई वन गेट वन फ्री वाले सवाल आते हैं। इसको कैसे करते हैं, ध्यान दीजिए, इसमें डिस्काउंट परसेंट हमें निकालना होता है कि अगर आप एक बाई वन गेट वन फ्री आपको मिल रहा है तो डिस्काउंट कितने का मिला है आपको। तो सिंपल सा तरीका होता है डिस्काउंट का कि जितने भी फ्री आर्टिकल्स आपको मिले हैं वो ऊपर आएगा, टोटल आप घर पर कितने आर्टिकल लेके जा रहे हैं, मतलब एक खरीदा एक पे एक फ्री, तो टोटल तो घर पे 2 ही लेके जा रहे हो, तो नीचे 2 आएगा, मल्टीप्लाई में 100, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्काउंट परसेंटेज आ जाएगा इस सवाल के लिए, मतलब कि 50%। तो जब भी बाई वन गेट वन फ्री, बाई टू गेट 9 फ्री, जो भी आ रहा है तो फ्री वाला ऊपर, नीचे आएगा हमेशा डिनोमिनेटर में टोटल आर्टिकल्स, ठीक है। तो ये छोटी सी चीज़ होगी डिस्काउंट के बारे में। एक तो सबसे पहली चीज़ ध्यान रखनी है डिस्काउंट में कि डिस्काउंट जो होता है ना वो हमेशा किस पर दिया जाता है, डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पर दिया जाता है, ये दिमाग में बिठा लीजिए। अब आपको डायरेक्ट कुछ रिजल्ट्स मैं बताने वाला हूँ, ठीक है, कुछ डायरेक्ट रिजल्ट्स आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, कुछ डायरेक्ट रिजल्ट आप देखिएगा कि कैसे डायरेक्ट रिजल्ट होते हैं, और वो डायरेक्ट रिजल्ट होते हैं एसपी और सीपी के अंदर। अगर कोई भी 2 आर्टिकल्स की, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर कोई भी 2 आर्टिकल्स की क्या है, सेलिंग प्राइस बराबर है, और अगर किसी पहले आर्टिकल पर X% का क्या हो रहा है प्रॉफिट, और सेम दूसरे आर्टिकल पर X% का लॉस हो रहा है, तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट आप याद रखिए कि पूरे ट्रांजैक्शन में उसको कितना प्रॉफिट होगा या कितना लॉस होगा। अगर सेलिंग प्राइस सेम है, कभी भी ये मत कर देना, 2 तरह के सवाल आते हैं, एक तो आता है कि कंबाइंड आपको सेलिंग प्राइस दे रखी है, एक आपको दे रखा है कि 2 आर्टिकल की सेलिंग प्राइस बराबर है, दोनों में बहुत फ़र्क होता है, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना, इसका डायरेक्ट आंसर होता है, एक तो सबसे पहली बात इसमें हमेशा लॉस होगा, कितने का लॉस होगा, x² बटे में 100 का, ठीक है, x² बटे में 100% का लॉस होगा, ऑलवेज लॉस होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है इस वाले क्वेश्चन में, ऑलवेज लॉस ही होगा, ठीक है, कुछ देखना नहीं है, जब सेलिंग प्राइस बराबर हो तो ऑलवेज हमारा क्या होगा, सिर्फ लॉस ही होने वाला है। ये तो इसका हमारा क्या हो गया, देखिए ये इसका पहला टाइप हो गया। अब इसी के अंदर हम पढ़ेंगे दूसरा टाइप इसका, ठीक है, इसी के अंदर हम पढ़ेंगे, इसके नोट्स भी आपको ग्रुप में मिलेंगे, ठीक है,
इसी में दूसरा टाइप हमारा क्या होता है भाई, अगर कोई भी 2 आर्टिकल है, दूसरा हम टाइप पढ़ते हैं, अगर कोई भी 2 आर्टिकल्स हैं उनकी कॉस्ट प्राइस बराबर है, ठीक है, उनकी कॉस्ट प्राइस क्या है, बराबर है, और एक पर हमें सेम x% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट, और दूसरे पर x% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तब हम इस पूरे ट्रांजैक्शन में हमें कितना लॉस होगा या कितना प्रॉफिट होगा ये हमें बताना है। तो इसका आंसर ऑलवेज आएगा नो गेन और नो लॉस, ठीक है, नो गेन और नो लॉस, ना तो कोई प्रॉफिट होगा और ना कोई लॉस होगा। अब इसको आप बाई बेसिक भी निकाल के देख सकते हो, आंसर सेम आने वाला है। बाई बेसिक कैसे निकालोगे, भाई कॉस्ट प्राइस दे रखी है, दोनों बराबर हैं, एक साइड प्रॉफिट एक साइड लॉस है, पहले SP1 निकालिए देन SP2 निकालिए यहाँ से, और आपका आंसर बिल्कुल आराम से आने वाला है, ठीक है। तो ये तो हो गए इसका पूरा बेसिक, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस से क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती है। अब जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे वैसे वैसे आप लोगों की चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो ये कंप्लीट बेसिक की क्लास थी, ये आई होप उम्मीद करूँगा ये सारा जो बेसिक है, इसका छोटा सा बेसिक था, ये आपको समझ में आया होगा। जो नेक्स्ट हमारी इसमें क्लास होगी उसके अंदर हम बिल्कुल जो क्वेश्चंस हैं, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं, जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज की इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, क्लास आपको पसंद आई हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जो भी सीखना चाहता है बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। धीरे धीरे क्लासेस का जो टाइमिंग है वो 30 मिनट्स 1 आवर का भी हम मैराथन लेके आएंगे यहाँ पर, तब जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस क्लास हमेशा लॉन्ग लेकर आएंगे 30 to 1 आवर्स की, ठीक है। और बेसिक क्लास हमारा जो बेसिक होगा उसको हम क्लियर करेंगे। चलो मिलते हैं कल वाली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।